अग्नि पुराण 18 पुराणों में अति प्राचीन पुराण और ज्ञान का विशाल भंडार है। अग्निदेव ने पुराण सुनाते हुए महर्षि वशिष्ठ को कहा था कि अग्नेय ही पुराणोऽस्मिन् सर्वा विद्याः प्रदर्शिता। भावार्थ, इस अग्नि पुराण में सभी विद्याओं का वर्णन किया गया है। विद्वानों के अनुसार अग्नि पुराण को भारतीय संस्कृति का विश्वकोश कहा गया है। इस पुराण में ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य की उपासना करने का विस्तृत वर्णन मिलता है। अग्नि पुराण में महाभारत, रामायण की संक्षिप्त कथा भी मिलती है और परा अपरा विद्याओं का वर्णन भी मिलता है। भगवान विष्णु के अवतारों की कथा, सभी देवताओं के मंत्र आदि विषयों को अत्यंत सुंदर तरीके से समझाया और बताया गया है। हर किसी को पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। इससे आपको अपनी ज़िंदगी को समझने का और अपने संस्कृति को समझने का एक अत्यंत सुंदर अवसर मिलता है और यहाँ पे आपको आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने का एक नया रास्ता भी दिखाई देता है और समझने का कि किस प्रकार ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही है। इस पुराण के वक्ता स्वयं अग्निदेव हैं, इसलिए यह पुराण का नाम अग्नि पुराण है। यह पुराण बहुत ही छोटा होने पर भी इस पुराण में सभी विद्याओं का समावेश मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार अग्नि पुराण को भगवान विष्णु का बाया चरण कहा जाता है। इसमें मूलतः भगवान विष्णु का वर्णन किया गया है, जिसमें भगवान विष्णु के बारे में अत्यंत मोहक तरीके से सारी चीज़ों का विस्तार पूर्वक बयान किया गया है। अग्नि पुराण में 383 अध्याय और 11,475 श्लोक मिलते हैं। स्वयं भगवान अग्नि ने महर्षि वशिष्ठ जी को यह पुराण सुनाया था, इसलिए यह पुराण अग्नि पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। नारद पुराण में बताया गया है कि अग्नि पुराण में 15,000 श्लोक हैं और मत्स्य पुराण के अनुसार अग्नि पुराण में 16 श्लोक बताए जाते हैं। विद्या और शास्त्रीय की दृष्टि से यह पुराण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और पुराना माना जाता है। अग्नि पुराण में कई सुप्रसिद्ध विद्याओं का संग्रह किया गया है। अग्नि पुराण के शुरुआत में विष्णु भगवान के अवतारों की कथा मिलती है। यह पुराण में 11 रुद्रों, 8 वसुओं और 12 सूर्य के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। अग्नि पुराण में भगवान विष्णु तथा शिव की पूजा का वर्णन किया गया है। सूर्य पूजा का भी वर्णन किया गया है और बहुत सारी चीज़ों का पूजा के विधि विधान का वर्णन अग्नि पुराण में बहुत ही विस्तृत और सरल रूप से बताया गया है, जिससे मनुष्य यदि उन चीज़ों को अपनाता है और अपनाकर अपने जीवन में प्रतिदिन नित्य दिन उनका अनुसरण करता है तो उनके जीवन अत्यधिक सरल और प्रसन्नचित्त बनती जाती है। इसलिए हर किसी को चाहिए कि वो अपने पुराणों का अध्ययन करे और अपने घर में जो लोग हैं उन्हें भी उस अध्ययन के दौरान बैठाएं और उन्हें उनके बारे में समझाएं। आगे अग्नि पुराण में कर्म कांड, मूर्ति प्रतिष्ठा, हवन, मंदिर निर्माण आदि विधियां भी बताई गई हैं। अग्नि पुराण के अंतिम भाग में आयुर्वेद का विशिष्ट वर्णन किया गया है। अग्नि पुराण के कई अध्यायों में आयुर्वेद के बारे में भी समझाया गया है। इस पुराण में छंद, शस्त्र, अलंकार, शस्त्र और व्याकरण भी दिए गए हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे कई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में अग्नि पुराण में नहीं बताया गया है। इसीलिए अग्नि पुराण को विद्याओं का कोश कहा गया है। अग्नि पुराण में
हर वो चीज़ों की जानकारी आपको प्राप्त होगी जो आप पाना चाहते हैं। तो यदि आपके मन में भी किसी प्रकार की शंका है, संदेह है, किसी सवाल से जूझ रहे हैं, तो अग्नि पुराण का अध्ययन एक बार जरूर करें। आइए जानते हैं अग्नि पुराण के महत्व के बारे में। अग्नि पुराण विशाल ज्ञान का भंडार और पुराणों की अपनी व्यापक दृष्टि के कारण श्रेष्ठ स्थान रखता है। इस पुराण में सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मंतव्य तथा वंशानुचरित का वर्णन होने के कारण पंचलक्षण पुराण भी कहा जाता है। यानी कि इसमें 5 तरह की चीज़ों के बारे में बताया गया है, जिसके कारण इसे पंचलक्षण पुराण भी कहते हैं। अग्नि पुराण में प्राचीन भारत की परा अपरा विद्याओं का इतना सुंदर वर्णन किया गया है कि इसे हम विशाल विश्वकोश कहते हैं। अग्नि पुराण प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पुराण है क्योंकि सभी विद्याओं का वर्णन यह पुराण अग्निदेव के मुख से स्वयं वर्णित किया गया है। अग्निदेव पुराणों को 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहले भाग में ब्रह्म विद्या का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। इस पुराण को सुनने से केवल देवगण ही नहीं, मनुष्य, पशु पक्षी तथा समस्त प्राणी सुख समृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पे कितनी अच्छी बात बताई गई है कि इसे सुनने मात्र से ही प्राणी में सुख समृद्धि प्राप्त हो जाती है और हमारे जीवन से आज के समय में धर्म, संस्कृति, पुराण ये सारी चीज़ें गायब हो रही हैं। इसलिए फिर से अपने वेदों की ओर बढ़ें, अपने पुराणों की ओर बढ़ें, उनका अध्ययन करें और उनके अध्ययन से अपनी बौद्धिक बुद्धिमत्ता को और ज़्यादा बढ़ाएं ताकि सुख और समृद्धि आपको बहुत बड़ी चीज़ ना लगे। देवालय का निर्माण कराने से जो फल मिलता है उस विषय में अग्निदेव ने आख्यान दिए हैं। इस पुराण में 64 योजनों का सविस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस पुराण में काल गणना के भी बारे में प्रकाश दिया गया है। आप देख सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे पुराण में आज से कई वर्षों, लाखों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले दे दी गई है। तो मेरा आग्रह है कि आप पुराणों